माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मेरे साथ वो खड़ा है जो जगत में सबसे बड़ा है। महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के हुए होए इस YouTube चैनल पर। मेरा परिवार सोनियो खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे और लाइफ में हमेशा लोगों के दुखों को काटने की कोशिश करो। जहां जाओ वहां मुस्कुराहट और मुस्कान लाने की कोशिश करो। जहां जाओ वहां जमकर कॉम्प्लीमेंट दो। ऊंची आवाज, तीखापन, टेढ़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, लड़ना झगड़ना करने की कतई जरूरत नहीं है। जीवन में सक्सेस नहीं पा सकते। क्या आप पुरुष हैं और आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिलहाल के लिए इतना ही कहूंगी कि बिलीव इन कर्मा। कल मैं देव के साथ दिल्ली के एक थिएटर में रामायण देखने गई। जब मैं वहां रामायण देखने गई तो अचानक से एक अंकल आकर देव के बगल में बैठे और उन्होंने काफी ड्रिंक कर रखी थी। पहले तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि वो ड्रिंक करके रामायण देखने क्यों आए। दूसरा मेरे ये समझ में नहीं आया कि थिएटर वालों ने उन्हें अंदर कैसे आने दिया। चलिए वो आए तो आए, और जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारी सीट ये है, हमारी सीट ये है। उनकी वाइफ ने बोला धीरे बोलो, इतने लोग बैठे हैं, स्टेज पे रामायण हो रही है, धीरे बोलो। तो उन्होंने सुना, वो बैठ गए। उनकी वाइफ उन्हें बार बार पे मना करे जा रही थी। वो बदतमीजी कर रहे थे, कभी हाथ इधर कर रहे थे, कभी हाथ उधर कर रहे थे, अलग अलग तरह के एटीट्यूड कर रहे थे। उनकी वाइफ ने जब उन्हें बीच में एक बार रोका तो उन्होंने उठाया हाथ और खींच के थप्पड़ उन्हें मार दिया। और मैं उनकी ये हरकत देखकर जैसे ही उन्हें बचाने और रोकने के लिए चली तो सिक्योरिटी गार्ड्स आए, उन्हें बाहर ले गए। लेकिन स्टिल आई वांट टू टॉक टू हिम कि भाई आपने वाइफ को मारा क्यों और पब्लिक प्लेस में क्यों मारा। लेकिन वाइफ ने मुझे, मतलब मेरे पति देव ने मुझे रोक दिया और बोले नहीं रहने दो, बोले गए ना, हो गया बस, फिर बाहर चले गए, वो छोड़ दो, वो उन पति पत्नी का मामला है। लेकिन क्वेश्चन ये है, मतलब मुझे इंक्लूड कर है, मुझे अलग कर नहीं है। उस हॉल की कैपेसिटी 612 लोगों की थी और हॉल फुल था। 612 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने भी उस मार खाती हुई औरत को बचाया नहीं और उसका विरोध नहीं किया। ठीक है, जब थप्पड़ मार दिया तब सिक्योरिटी गार्ड आया और उसने बाहर ले गया, लेकिन उससे पहले भी वो आदमी बहुत बदतमीजी कर रहा था। बट नो वन हैज ट्राइड टू स्टॉप हिम। ये एक चिंता का विषय है जो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे ऐसा लगा चांद पर पहुंच जाने से या सूर्य पर पहुंच जाने से क्या होगा, औरत तो आज भी मार ही खा रही है। और उससे ज्यादा गुस्सा मुझे उस महिला पर आया जिसने मार खाई, कि उसने मार क्यों खाई, उसने विरोध क्यों नहीं किया, वो हाथ पैरी जोड़ती रही। नारी तेरी यही कहानी, ना आना इस देश में लाडो। सही कहा है किसी ने कि हम औरतें ना फिर भी बर्दाश्त ही करने में जा रही हैं। और ये जो बर्दाश्त करने वाली सीरीज है ना, ये हमारी मम्मी की उम्र की है। आई मीन वो आंटी भी मेरी मम्मी तो नहीं पर मेरी मम्मी के बराबर तो रही होंगी, उनसे चलिए 5 साल 6 साल छोटी होंगी। लेकिन ये वाली जो मम्मियों की जो बेल्ट थी ना आपकी, मैं आपको समझा रही हूँ, जो दैट हु हैज बॉर्न ऑन 50s और 60s, दे आर स्टिल लाइक दैट, यू नो। हस्बैंड गाली दे रहा है, हस्बैंड बदतमीजी कर रहा है, हस्बैंड मार रहा है, तो बस दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, आप फिर भी बर्दाश्त करे चले हो। आई डोंट नो आप क्यों बर्दाश्त करते हो। और प्लीज अगर आपके घर के आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है और जिन महिलाओं के घर में ऐसा हो रहा है और अगर आप मेरी फॉलोवर हैं तो प्लीज आवाज उठाइए। ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है। आप महादेव के भक्त बनिए, महादेव की पूजा कीजिए। और अगर आप पुरुष हैं और उसके बाद आप महादेव के व्रत रखते हैं और फिर अपने घर की स्त्री का सम्मान नहीं करते, अपने घर में काम करने वाली बच्चियों का सम्मान नहीं करते, आप अपनी पत्नी को मारते हैं, तो धिक्कार है हैसियत के शिव के व्रत और पूजा का। क्योंकि शिव हमेशा औरत को अपनी शक्ति मानते हैं और कहते हैं आप व्रत रख ना रख तू मेरा, तू दर पर आ ना आ मेरे, तू एक लोटा जल चढ़ा ना चढ़ा मुझे, लेकिन तू भक्ति ना कर अपनी पत्नी की, सम्मान तो जरूर कर। शिव अपनी पत्नी का इतना सम्मान करते थे कि शक्ति के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनते थे और शक्ति के साथ कदम कदम पर खड़े रहते थे। तो आपकी पत्नी आपकी शक्ति है, उसका अपमान मत कीजिए। और पत्नियों से भी ये बात कहूंगी कि हम औरतें पढ़ ली लिख ली आगे बढ़ गई तो कोई देवी नहीं बन गए हम लोग कि आप पति को तू तड़ाक करके बोले तू कब आ रहा है, तू कब जा रहा है। व्हेन यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ना, कभी आपका पति सक्सेस नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। लकीर के फकीर बने रहेंगे जिंदगी भर। देखिए इस कागज पे जैसे मैं खींच रही हूँ ना, बस आप ऐसे लकीरें ही खींचते रहेंगे। लाख मेहनत के बाद भी आपकी लाइफ का जो अंडा होगा वो निल होगा, 0/0, 0/0।
तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, आप एक दूसरे के पूरक हैं, जीवन में तभी आगे बढ़ेंगे। धन प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर जरूरी कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर में धन की अत्यधिक कमी है तो पहले पत्नी का सम्मान कीजिए। आप पत्नी हैं तो पति का सम्मान कीजिए, धन अपने आप आएगा। लेकिन अगर महाशिवरात्रि से जुड़ी पुरानी कथाओं को देखा जाए और जुड़ी हुई आपको धन की कोई समस्या उनको देखा जाए, तो सब लोग ये कहते हैं कि शिवरात्रि वाली रात से अगर आप मंदिर में जाकर 41 डेज तक एक गाय के घी का दिया रोज रात होने के बाद जलाते हैं, करीबन 8:30-9 बजे, तो आपकी धन की समस्याएं जादुई रूप से खत्म हो जाती हैं। भगवान शिव अपने घर के अंदर भगवान शिव के नाम का अखंड दीपक जरूर जलाना है आपको। इससे आपके ऊपर महालक्ष्मी की असीम कृपा होगी। शिवलिंग पर एक वस्त्र आप चढ़ाएंगे और शिवलिंग पे वो वस्त्र पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, गुलाबी रंग का हो सकता है। और भगवान से आप कहेंगे कि प्रभु मुझे धन की प्राप्ति शीघ्र हो और मैं आपका ये अखंड दीप जला रहा हूँ। उस अखंड दीप में थोड़े चावल जरूर डालिएगा। इससे आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। शिवलिंग पर जल जब भी आप मिलाएं उसमें जौ चढ़ाकर मिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी यकीन मानिए कि आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में धन आने लगता है। महाशिवरात्रि वाले दिन जो गेहूं के दाने 108 भगवान के ऊपर अर्पण करता है उसका कुल तो बढ़ता ही बढ़ता है। उसके यहाँ संतान तो होती ही होती है, संतान तो वृद्धि करती करती है, परंतु उसके घर के अंदर धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आप चाहें तो शिवलिंग पर अपने घर में रखकर स्वाटिक के शिवलिंग पर भी ये सारे उपाय कर सकते हैं, पारे के शिवलिंग पर भी ये सारे उपाय कर सकते हैं। दूध, दही, शहद, चीनी, घी और सब चीजें मिलाकर 108 बार 108 लोटों से महादेव का जो अभिषेक शिवरात्रि की रात को करते हैं, ओए होए वो कहाँ पहुंचते हैं और उनके ऊपर प्रभु की क्या असीम कृपा होती है, ये शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको मैं बता दूं, शिव के साथ शिवरात्रि पर हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी का ही दूसरा रूप हनुमान जी हैं। तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़े, हनुमान जी पर प्रसाद अर्पण जरूर करें। हनुमान जी आपकी सभी परेशानियों और कष्टों को दूर करेंगे। अगर आप शिवलिंग के पास बैठ के चमेली का दिया जला के, गाय के घी का दिया जला के शिवरात्रि वाले दिन अगर आप शिव जी को सुंदरकांड का पाठ पढ़कर सुनाते हैं तो धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होंगी और धन तेजी से बारिश के रूप में आपके घर पर आएगा। किसी सुहागन स्त्री को पूजा करके सुहाग का सामान शिवरात्रि वाली रात को देने से आपके कष्ट दूर होंगे। शिवरात्रि पर जो बेल पत्र आप शिवलिंग पर अर्पण करें, उन बेल पत्रों के ऊपर आपको श्री लिखना है। श्री लिखकर अगर आप अर्पण करते हैं तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होगी। शिवरात्रि वाले दिन दही अगर भगवान पर अर्पित करते हैं रात्रि में और वो मिष्टी दही होता है तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं जितनी हैं वो कष्ट तकलीफें दूर होती है। अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा को एक सफेद रंग के कागज पर या आप भोजपत्र पर अनार की कलम से चंदन से लिखें या केसर के पानी से लिखें और उसके बाद जैसे आप लिखना चाहते हैं मेरी सैलरी बढ़ जाए भगवान, तो आप उसमें लिखिए मेरी सैलरी 10,000 जो है वो बढ़ गई, मेरा लोन जो है वो उतर गया। और उसके बाद ये कागज ले जाकर इसमें चावल रखकर आप अगर जाकर भगवान शिवलिंग के मंदिर में शिव पर अर्पण कर देते हैं तो जो इच्छा आप इसमें लिखकर शिवरात्रि वाले दिन अर्पण करके आएंगे वो 100% आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन ये उपाय आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं, ये उपाय आपको सामाजिक तौर के मंदिर में करना होगा। महिलाओं को क्या चाहिए कि इस दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उस गोलियों में शिव का नाम लेते हुए उन छोटी छोटी गोलियों को बनाएं और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए उन सभी गोलियों को शिवरात्रि वाली रात को किसी कुएं, तालाब या नदी में अर्पण कर आए, जिसे मछलियां खाएं। इससे धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होती है। महाशिवरात्रि की रात 21 बेलपत्र लें और उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखकर ये पार्वती मां को अर्पण कर दें। इससे आपकी धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, नंदी की परिक्रमा करनी चाहिए, नंदी को गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए और अपना मैसेंजर समझकर नंदी को अपने मन की बात बोलकर आपको जरूर इस दिन आना चाहिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, आर्थिक स्थितियां सही होती है। पानी पर काले तिल डालकर जो इस रात भगवान का अभिषेक करते हैं, खासकर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले, उनके जीवन से कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। इस दिन आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात इन चारों पहर में भगवान का रुद्राष्टक पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। भगवान पे गंगा जल इस रात को अर्पण करने से आर्थिक स्थितियां सही होती हैं। इस दिन जो अपने पर्स में
थोड़ा सा लाल कागज, थोड़े से चावल, थोड़ा सा एक पीपल का पत्ता, चांदी का एक सिक्का और एक रुद्राक्ष रखता है, उसके जीवन से कभी भी धन धान्य और दौलत घर से बाहर नहीं जाती। उसके लिए जीवन में सक्सेस आनी शुरू हो जाती है और लाइफ में 100% रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। शिवरात्रि इस बार 8 मार्च 2024 को है और मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ ये आपको 8 मार्च 2024 को करने, केवल एक बार भी कर सकते हैं और लगातार भी 8 मार्च से शुरू करके इन्हें हर रात को कर सकते हैं। अपने जीवन में जबरदस्त बदलाव देख सकते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माँ शक्ति की, जय माँ पार्वती की, जय भोले की, भंडारी की और जय हो भक्तों की। जयकारा शेरावाली दा बुल साचे दरबार की जय।